जय हिंद। चलिए देखिए, हम लोग आज सीखेंगे ना, डिवाइड सीखेंगे। वो भी डिवाइड क्या, 70 का। ठीक है, तो 70 से आप इस संख्या को कैसे डिवाइड देंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे है, मैंने 70 एकम 70, 70 टू जा, 70 थ्री जा, इस तरह करके लिखा है। तो आपको अगर 70 इस तरह अगर नहीं लिखने आता है तो करना क्या है, इसका टेबल तो आप याद नहीं किए होंगे। ठीक है, अगर याद किए हैं तो अच्छी बात है। देखिए आपको तो 7 का टेबल आता होगा ना। देखिए क्या करना है, इसको अगर मान लीजिए इसको छिपा देते हैं। ठीक है, अगर इसको ये नहीं लिखा रहता तो हम बोलते हैं कि 70 का टेबल लिखिए। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ता, मान लीजिए इसको छिपा दिए तो देखिए 70 का टेबल लिखने के यहाँ पहले 7 का टेबल लिखे। ठीक है, 7 का 7, उसके बाद 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठी 56, 7 63, 7 हैं कि 70, ये हो जाता। अब करना क्या होता कि ये 70 का हम लोग लिख रहे थे तो बगल में जीरो लिखिए, इसमें भी बगल में जीरो, यहाँ भी बगल में जीरो, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। आपका क्या हो गया, 70 का टेबल लिखा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने तो टेबल लिख लिए, अब हमको यहाँ टेबल की ज़रूरत पड़ेगा इसीलिए लिखे। तो चलिए अब करेंगे क्या, इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए 70 अगर यहाँ 2 अंक लेंगे तो 32 से होगा, तो हमको करना क्या होगा, ये तीनों अंक को लेना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, इस तीनों अंक को लेना होगा। तो देखिए 70 के टेबल में 324 आता है, अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो इससे कम वाला लेना है। तो देखिए हमको क्या करना है, 280 आता है, 350 आता है, तो 350 तो यहाँ बड़ा हो जाएगा, क्या करना होगा 280, तो 70 चौके 280, क्या करना होगा 70 चौके 280 करना होगा। ठीक है, माइनस करते हैं। चलिए अब देखिए 4 में अगर जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब बताइए, अब यहाँ 2 में तो 8 जाएगा नहीं, तो इससे एक पैंचा लिया। ठीक है, तो 2 एक पैंचा लेगा तो यहाँ 1 लग जाएगा तो 12 हो गया। ठीक है, 12 में यदि 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4। अब देखिए इसके पास 2 बच गया। ठीक है, तो 2 में 2 गया तो 0। ठीक है, 0 भी लिख सकते हैं और इस तरह कटम कुट भी कर सकते हैं। चलिए अब करना क्या है, इस 6 को उतार दीजिए। अब देखना है कि 70 के टेबल में 446 आता है तो ठीक है, वरना इससे कम लेना। तो देखिए 446, देखिए 420 आता है, 490 आता है। ठीक है, तो इस ये तो बड़ा हो जाएगा, तो हमको क्या करना होगा, 420 लेना होगा। कितना, 6 बार में। तो करेंगे क्या, 70 के टेबल में 6 बार में कितना आता है, 420। ठीक है, 420 माइनस कीजिए। ठीक है, अब 6 में अगर जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। 4 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में 4 गया, खत्म। ठीक है, अब करना क्या, इस 2 को उतार देना। ठीक है, अब देखिए 70 के टेबल में 262 आता है तो ठीक है, वरना इससे कम लेना है। तो देखिए इससे कम मेरा क्या आता है, देखिए 210 आता है। कितना बस, 70 तिया 210, तो हमको क्या करना होगा, 3 लेना होगा। 70 तिया 200, क्या करना होगा, 10। ठीक है, माइनस। अब करना क्या है, माइनस कीजिए। 2 में अगर जीरो जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में 1 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये खत्म। ठीक है, अब तो यहाँ कोई संख्या बचा नहीं जो इसको उतारेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, तो देखिए अब करना क्या है, अब इसको चेक करना। तो कैसे करेंगे, जैसा कि हम लोग इधर बीच वाला हम लोग क्या जान रहे हैं कि भाज्य हो जा रहा है। ठीक है, और इधर वाला आपका क्या हो जा रहा है, भाजक हो जा रहा है, और इधर वाला के हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोल रहे हैं, भागफल। ठीक है, और नीचे वाला क्या बोल रहे हैं हम लोग, शेषफल। ठीक है, बस इसी नियम से आपको क्या करना है, चेक करते जाना। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट क्या से करते हैं, ए से करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बी से, और इसको क्या करते हैं, क्यू से, और इसको आर से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंट बोलते हैं, डी वी डेंट। ठीक है, डिविडेंट। अब इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, डी वाइजर। ठीक है, DIVISOR। उसके बाद इस ये तो हो गया। देखिए डिविडेंड, डिवाइजर, और इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट, Q
UOTIENT, कोसेंट, ठीक है। और इधर वाला क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर MENDER, ठीक है। उसके बाद अब इसको हमको क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बीच वाला जो भाज्य है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ भाज्य को यहाँ पे लिख देना है बराबर। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन का ये नियम है, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है, गुने भागफल, भागफल, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। क्या हो गया, शेषफल। अब इसको हम लोग क्या कैसे डिनोट किए थे, ए से किए थे, ठीक है। ये आपका बी हो गया, ये हो गया क्यू हो गया, और प्लस में आर हो गया, शेषफल, ठीक है। अब देखिए ए आपका कितना था, इसको पूरा लिखिए, ठीक है। देखिए 32 4 6 2 इतना, और देखिए बी आपका डिवाइजर कितना था यानी भाजक, तो 70, ठीक है, इंटू क्यू आपका कितना था, कोसेंट यानी भागफल 463 प्लस शेषफल आपका कितना था, 52, ठीक है, रिमाइंडर 52। अब इतना आना चाहिए, ठीक है, 32 4 6 2 इतना आना चाहिए इसको गुना करने पे और इसको जोड़ने पे। तो देखिए जीरो का भी छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस जीरो को अभी छोड़ देते हैं और इससे 7 से गुना कीजिए, 7 या 21, ठीक है। उसके बाद देखिए सच्छक 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा, 42 2 44 की 4, ठीक है। उसके बाद सच्चों के 28, ठीक है, 28 और इधर 4 कितना हो जाएगा आपका, 32, ठीक है, 28 4 32। अब करना क्या है, प्लस इसमें 52 कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग इतना लाना है, 32 4 6 2। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए 6 और 1, 6 और 1 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 है, 2 हो गया। देखिए ये आपका 2 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3। उसके बाद देखिए 5 और 1 ना, 5 और 4 9, उसके बाद 2 3। ये तो मेरा आंसर गलत आया, यानी गुना हम लोग गलत किए, गलत नहीं किए। यहाँ जो जीरो था ना, इस जीरो को हम यहाँ छोड़ दिए थे, समझे। जब इसको गुना किए थे ना, तो जीरो को छोड़ दिए थे, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 3 2 4 1 0, ठीक है, और ये 52, इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, उसके बाद 4 ना 1 और 5 6 4 2 3, देखिए इतना आया। तो हम लोग इसको और इसको 52 को जोड़ेंगे, देखिए 2 और 0 को जोड़े तो 2 हो गया, 1 और 5 को जोड़े 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 24, इस तरह। तो देखिए आपका 32 4 6 2 ये हो गया, ठीक है। ये आपने प्रूव्ड कर दिया। अगर प्रूव किया मतलब ये जो आप बनाए ना, ये वाला आप सही बनाए, समझे। तो इस नियम से इस तरह से आप करके अपने जो है ना, देखिए थोड़ा सा गिजबज गिजबज हो गया है, यहाँ पे इधर लिखे, लेकिन समझाने में आपको कोई कसर नहीं छोड़े हैं और आप सीख भी गए हैं, ठीक है। अगर सीखे हैं तो हम जैसा कि हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, तो चलिए हम होमवर्क भी देते हैं कि आप इसको बनाइएगा, ठीक है। कमेंट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन आपको बना लेना है, ठीक है। तो चलिए ये आपको पहला सवाल हो गया। अब मान लेते हैं कि ये आपका दूसरा सवाल हो गया। देखिए 70, ठीक है, 9 4 2 6 0, ठीक है। अब ये तीसरा सवाल हो गया आपका, कितना, 70 6 6 7 7 2, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं कि चौथा सवाल हो गया, 70 9 6 2, यहाँ जगह नहीं है, इतने ही दे देते हैं इसको। अब देखते हैं चौथा हो गया, उसके बाद यहाँ पांचवा देते हैं, अरे हाँ पांचवा देते हैं, ठीक है, ये 5 है। 70 9 4 6 8 4, ये हो गया पांचवा। ये छठा आपको देते हैं 70 9 4 6 2, ठीक है, 0 1। उसके बाद ये आपका सातवां हो गया। देखिए 70 से डिवाइड देना आपको, कितना, 4 2 6 2 0। चलिए ये सातवां, उसके बाद ये आपका आठवां हो गया। देखिए 70 4 0 2, ये यहाँ जगह नहीं था इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 70
62101, ठीक है, ये हो गया। ये मान लीजिए कि आपका 9 हो गया, 10 को देते हैं, ठीक है, 70 6 2 8 4 9 4 5, ठीक है। ये थोड़ा सा हम जितना बोलते जा रहे हैं उतना अच्छा से ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आप लोग को होमवर्क है, ठीक है। और यदि आज का वीडियो में आप लोग कुछ सीखे हैं, ठीक है, और जानने का मौका मिला, ये सब अगर नहीं भी जानते थे, किसी भी क्लास में हैं, आप अपना डिवाइड बनाइए और खुद से चेक कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो देखिए ये सब आज का वीडियो में रहा। अगर इसी तरह से आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को विजिट कीजिए और जाकर वीडियो को देखिए। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे इस वीडियो को देखे हैं तो जाते जाते एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट होकर आप लोगों को पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। और मेरा चैनल में भी कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और सारे स्टूडेंट देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।